प्रातःकाल 14 जनवरी 2025 रोज मंगलवार को प्रातःकाल 7:27 से ही पुण्यकाल हो रहा है। ओम पापहारे दुरिता। दान का जो बात आया है, आखिर ब्राह्मण को ही क्यों दान करें? हाँ, ब्राह्मण भी उतना भिखमंगा लाचार नहीं है। जी बिल्कुल। ब्राह्मण भी अपने अस्तित्व पे अडिग रहने वाला राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मीन राशि वालों के लिए उत्तम सरसों का तेल जी और काला तिल, अदरक और चावल अवश्य दान करना। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, कुछ तो समय निकाल बंदे प्रेम कर ले भगवान। मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली। दोस्तों, मेरी मौजूदगी हो चुकी है पश्चिमी चंपारण जिले में और मेरे साथ वो शख्स हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, जो कि आचार्य जी हैं। तो आइए इन्हीं से हम कुछ बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। आइए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने जीवन के अनमोल समय में से कुछ समय निकाल कर मेरे पास पहुँचे, और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद। सबसे पहले अपना एक परिचय दे दीजिए। जी, मैं आचार्य संतोष मिश्रा, भंगहामाई स्थान, पश्चिम चंपारण, बिहार। जी, और जब भी आप मकर संक्रांति का जिक्र आता है तो लोगों का ज़हन में होता है कि 14 या 15 तारीख को मकर संक्रांति होगा, लेकिन इस साल मकर संक्रांति 14 को होगा या 15 को होगा? सबसे पहले तो मकर संक्रांति है क्या, ये तो प्रत्येक साल होना है। 14 को होगा, नहीं तो 15 को होगा, ठीक है। लेकिन मकर संक्रांति है क्या, जी, आपके चैनल चंपारण जंक्शन के माध्यम से आम जनमानस तक मैं इस संदेश को देना चाहता हूँ कि प्रत्येक साल में 2 खरमास होता है, ठीक है। जब जब भगवान सूर्य धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करते हैं उस समय में खरमास लगता है, और उस समय को खरमास कहते हैं। अभी का जो खरमास चल रहा है ये खरमास ऐसा होता है कि इसमें शुभ काम कोई नहीं होता है। शुभ, चूंकि उस समय गुरु अस्त होते हैं। गुरु अस्त होते हैं जी, जब गुरु अस्त होंगे तो शुभ काम, सारा शुभ काम नहीं होता, ऐसा नहीं है जी। केवल शुभ मांगलिक कार्य, शादी विवाह, ये सब नहीं होता है। बाकी कार्य तो होते ही होते हैं। ग्रह गोचरों का पूजा होता है, भगवान विष्णु का पूजा होता है, ये हनुमान जी का, लगभग सारे देवी देवताओं का पूजा होता है, लेकिन मांगलिक कार्य नहीं होता है, ठीक है। और ज्यों ही 1 महीना के खरमास के पश्चात भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। साल में यही एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं, शनिदेव जी, और उसी दिन को हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो इस वर्ष का मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 रोज मंगलवार के दिन है जी। इस वर्ष का मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 रोज मंगलवार के दिन है। क्यों है? क्योंकि उस दिन सायंकाल यानी दोपहर के बाद और सूर्यास्त के पहले 3:27 पे संक्रांति हो रहा है जी। कितना बजे? 3:27 पे। तो पंचांग के अनुसार संक्रांति से 20 घटी पहले और 40 घटी बाद में जी पुण्यकाल होता है जी। तो घटी का मतलब घंटा नहीं होता है जी। 20 घटी का मतलब हुआ 8 घंटा। 20 घटी मतलब 8 घंटा जी, क्योंकि 1 घंटा में 2.5 घटी होता है, 24 मिनट का 1 घंटा होता है जी, ठीक है जी। तो प्रातःकाल 14 जनवरी 2025 रोज मंगलवार को प्रातःकाल 7:27 से ही पुण्यकाल हो रहा है, और अगले दिन 15 जनवरी 2025 रोज बुधवार को 7:27 तक है। तो पंचांग के अनुसार इस वर्ष का मकर संक्रांति का पुण्य त्यौहार 14 जनवरी 2025 रोज मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा। सुबह कितने बजे? 7:30, 7:27 के 7:27 से 7:27 से जो भी लोग हैं स्नान ध्यान करके अपना दान दक्षिणा कर सकते हैं जी। और ये दान दक्षिणा क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान ये 2 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो गंगा स्नान अगर संभव है तो आप अपने घर में, गंगा माँ अगर आपके घर से बहुत दूर है तो वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में जिस जल से स्नान कर रहे हैं उसमें 2 बूंद गंगा जल आप मिला लें और थोड़ा सा तिल का तेल मिला लें। उस जल से गंगा मंत्र का स्मरण करते हुए आप स्नान कर लें, ठीक है। अगर कौन सा मंत्र? गंगा मंत्र सबको नहीं याद होगा, थोड़ा एक बार मंत्र जिक्र कर दीजिए। देखिए, मंत्र तो लंबा है, मैं बोल देता हूँ। ओम पापहारे दुरिता रेतरंग धारे शैला प्रचार गिरिरा
जे गुहा बेदारे झनकार कारे हरे पा देर जो पहारे गंगम पुना तो सत्यतम शुभकारे वारे। इस मंत्र का जप करना है। ये तो मंत्र सबको याद नहीं होगा। नहीं होगा तो इसके लिए ओम नमामि गंगे, बस इतना सा, बस इतना सा जी। ओम नमामि गंगे। ओम नमामि गंगे जैसे लोग बोलेगा, अभी ये जो बड़ा वाला मंत्र बोले हैं, उसका फायदा पूरा फल प्राप्ति होगा, एकदम होगा जी, एकदम। और स्नान करने के पश्चात में भगवान अगर आपको दिया है जी, तो अपने जीवन के शुद्ध कमाई में से 1% हिस्सा किसी सुपात्र ब्राह्मण को अवश्य दान करें जी। क्योंकि धन की 3 गति है और पहले गति का नाम है दान, ठीक है। अगर ये दान का जो बात आया है, आखिर ब्राह्मण को ही क्यों दान करें? हाँ, दान ये जरूरी नहीं है कि मैं भी इस बात का सपोर्ट आपको करता हूं कि आप ब्राह्मण को दान दे नहीं दे, कोई बात नहीं है। आप किसी मजबूर लाचार इंसान को, भिखारी को दान कर सकते हैं, किसी वृद्धाश्रम में दान कर सकते हैं, किसी ब्लड बैंक में, हॉस्पिटल में दान कर सकते हैं। आपको जहां लगे कि हमें दान करना है उस जगह पे दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण को दान नहीं देंगे। कोई बात नहीं है, नहीं दीजिए। आजकल ब्राह्मण भी उतना भिखमंगा लाचार नहीं है। ब्राह्मण भी अपने अस्तित्व पे अडिग रहने वाला है कि नहीं है? तो आपको जहां दान करना है वहां दान करिए, जरूर कहूँगा। और ये बताइए किन की राशि वाले के लिए मकर संक्रांति फायदेमंद है? इस वर्ष का मकर संक्रांति मकर राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मीन राशि वालों के लिए उत्तम फलदायी है। उत्तम फल जी। अगर इन राशि के जातक लोग नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, या जिनके घर में लड़का या लड़की जो शादी के योग्य होते हुए भी शादी नहीं तय हो पा रहा है, या किसी भी प्रकार के केस मुकदमा या किसी भी प्रकार के समस्या में उलझे हुए हैं, तो मकर संक्रांति के बाद का जो समय है इन 4 राशि वालों के लिए वो एकदम गोल्डन टाइम आने वाला है। तो उन राशि वाले के लिए क्या करना होगा? उन राशि वालों को उस दिन जी सफ़ेद चावल और काला तिल अवश्य दान करना है। बाकी लोगों के लिए जिन राशि के ऊपर शनि की 7.5 अढ़ैया चल रही है, जिनके राशि में राहु केतु या मंगल का कुछ अरिष्ट दोष चल रहा है, उन जातकों के लिए सरसों का तेल और काला तिल, अदरक और चावल अवश्य दान करना है। जी। अदरक दान क्यों किया जाता है? देखिए, अदरक जो है ना भगवान शनि देव से कनेक्टेड है और शनि के दोष के समनार्थ अदरक का दान किया जाता है, इसलिए सबों को। चलते आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे मकर संक्रांति के? जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, कुछ तो समय निकाल बंदे प्रेम कर ले भगवान से। ठीक है। मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली, आए आप सबों के जीवन में खुशियों की बौछार, मुबारक हो आप सबको मकर संक्रांति का पावन त्यौहार।